गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट की व्याकरण बुक में से पढ़ेंगे। व्याकरण आपकी ये बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज, यानी जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं भाषा। जो कुछ हम किसी अभिप्राय से बोलते हैं वह सब भाषा है। मतलब जब हम किसी से कुछ बोलते हैं तो किसी कारण से ही कुछ हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाषा। किसी के द्वारा बोला गया जो कुछ हम सुनते व समझते हैं वह भाषा होती है। यानी जब कोई हमसे कुछ बोलता है या हम उससे कुछ बोलते हैं और समझते हैं उस बात को, तब उसको हम बोलते हैं भाषा। बताइए इन चित्रों में क्या कोई बोल रहा है, क्या कोई सुन रहा है, क्या कोई चित्र ऐसा भी है जिसमें ना बोले जाने का कार्य हो रहा है और ना ही सुनने का। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें हमको देखकर ये बताना है कि यहाँ पर कोई बोल रहा है या कोई सुन रहा है या फिर बोले जाने वाला या ना सुनने वाला कार्य कर रहा है। तो इसमें आप लोग पहले चित्र को देखिए। तो ये जो चित्र है एक साधु संत का है जो कि ना बोल रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं। दूसरा चित्र इस चित्र में हम देखेंगे एक बच्चा बैठकर रो रहा है। बच्चे का रोना भाषा नहीं है क्योंकि इसे स्पष्टतः समझा नहीं जा सकता। यानी यहाँ पे जो बच्चा रो रहा है उस रोने की कोई भाषा नहीं होती क्योंकि वो हमको स्पष्ट समझ में नहीं आता। तो अब इस नेक्स्ट चित्र में हम देखेंगे एक माँ और बेटा है। बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है, मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ बोल रही है, क्या खाओगे? तो यहाँ पर दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब नेक्स्ट चित्र में देखते हैं हम, एक इंसान बोल रहा है खड़ा होकर, आदमी, आज आकाश में बादल छाए रहेंगे। मतलब ये आदमी जो है रेडियो में से इस रेडियो में से आवाज़ आ रही है और ये आदमी सुन रहा है। रेडियो में से आवाज़ क्या आ रही है? आज आकाश में बादल छाए रहेंगे। तो ये जो है आदमी सुन रहा है। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? सुनने का। माता और पुत्र बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं। यहाँ पे माता और पुत्र अपने आपस में बात कर एक दूसरे को समझा रहे हैं। ये हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। तो ये हमको ये पता है कि कौन सी भाषा में ये बात कर रहे हैं। तो ये हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं तब भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ बोलते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जो कुछ लिखा जाता है वह सब भाषा है। यानी जो भी कुछ हम अब लिखते हैं उसको भी हम भाषा बोलते हैं। अध्यापिका लिख रही है, ये हिंदी भाषा में लिख रही है। इस चित्र में क्या हो रहा है? यहाँ पर एक टीचर है जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। कौन सी भाषा में लिख रही है? वो हिंदी भाषा में लिख रही है। बोलना हो या लिखना, दोनों में भाषा काम आती है। यानी या हम बोलें और या हम लिखें, दोनों में ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्हें हम भाषा बोलते हैं। क्या यहाँ बोलने, पढ़ने या लिखने संबंधी कोई कार्य किया जा रहा है? अब हम इस चित्र को देखेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम आंसर ढूंढेंगे। क्या यहाँ बोलने, पढ़ने या लिखने संबंधी कोई कार्य किया जा रहा है? इस चित्र में हम ये देखेंगे कि इस चित्र में कोई बोल रहा है या पढ़ रहा है या लिखने संबंधी कोई कार्य कर रहा है। तो इसमें आप चित्र देख के बताओ। नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा या ये आदमी कोई भी कुछ ना बोल रहा है, ना लिख रहा है, ना पढ़ रहा है। जहाँ बोलने, पढ़ने व लिखने संबंधी कोई कार्य ना किया जाए वह भाषा नहीं होती। और जहाँ लिखने, बोलने और पढ़ने संबंधी अगर कोई कार्य नहीं किया जाता तो उसको हम भाषा में
नहीं लेते, उसको हम भाषा नहीं बोलते। जब हम किसी आशय से कुछ बोलते या लिखते हैं तब ध्वनियाँ और वर्णों के माध्यम से भाषा स्वयं को प्रकट करती है। मतलब जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो उनमें से ध्वनियाँ निकलती हैं और वर्णों यानी अक्षरों का प्रयोग हम करते हैं, उसके माध्यम से ही वो भाषा जो है अपने आप प्रकट हो जाती है। मतलब जो अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि ये एक भाषा है। परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, भाषा का मतलब होता है हम भाषा को किस तरीके से प्रकट करते हैं। भाषा को हम लिखकर और बोलकर प्रकट करते हैं। हमें जब भी अपनी बात किसी को बतानी होती है या किसी को बात सुनानी समझनी होती है तो हम भाषा का ही सहारा लेते हैं। सुबह से रात तक हम बोलते अथवा लिखने में भाषा का प्रयोग करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम दोनों ही चीज़ों में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखते समय भी और बोलते समय भी। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश जो है भारत देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगला, असमी, मणिपुरी, मलयालम और कन्नड़ और आदि और भी भाषाएं होती हैं जो हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। कोई हिंदी भाषा में बोलता है तो कोई अंग्रेज़ी भाषा में, कोई पंजाबी में बोलता है तो कोई गुजराती में। मतलब सबकी अलग अलग प्रांत की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हैं। हम भाषा को दो रूप में प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? पहला है मौखिक यानी बोलना, दूसरा है लिखित। लिखित भाषा यानी जब हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं लिखित भाषा। फर्स्ट है मौखिक भाषा यानी ऑरल लैंग्वेज। मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा मौखिक रूप होता है। इस भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं या कोई हमसे कुछ बोल रहा है तो वो हम सुन रहे होते हैं, तो वो भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? वो भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और पढ़ रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये भाषा जो है मेरा बोलना और आपका सुनना, ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं या हम उस जो लिखा हुआ होता है उसको हम पढ़ते हैं, तब उस रूप को हम बोलते हैं लिखित रूप, और उस लिखित रूप को हम बोलते हैं लिखित भाषा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? आगे पढ़ेंगे हम। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी आदि। अभी मैंने आपको यहाँ पहले पढ़ाया था, ये हमारे भारत के अंदर की भाषाएं हैं जो भारत के अंदर बोली जाती हैं। लेकिन पूरे संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हमारे देश की है हिंदी, दूसरे देशों में बोली जाती हैं अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, ये सभी दूसरे देशों की भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हमारे देश की मेन भाषा, राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। संस्कृत अपने भारतीय भाषाओं की जननी है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ था। हमारी जो हिंदी भाषा है उसका सबसे पहले जन्म कौन सी भाषा से हुआ था? संस्कृत भाषा से। हमारे देश में सबसे पहले संस्कृत भाषा चलती थी, उसी से हमारी हिंदी भाषा का उदय हुआ है। पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़ीसा, मीन्स यहाँ पे सभी भाषाएं अपने अपने प्रांत, अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी भाषाएं दी हुई हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना।
समस्त भारत में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। हमारे पूरे भारत देश में हिंदी भाषा को बोला भी जाता है और सभी समझा भी जाता। अब आपको ये चैप्टर मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद हम पीछे पेज में अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें जो भी कुछ हमें दिया है वो पूरा हमने जो पाठ पढ़ा है उसी में से है। उनके आंसर्स हमको लिखना है। फर्स्ट है का, सही विकल्प के सामने सही लगाएं। तो फर्स्ट नंबर है जो कुछ बोला और लिखा जाता है वह। यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक करेक्ट है, उस पर हमको टिक यानी सही का निशान लगाना है। जो कुछ बोला और लिखा जाता है वह कौन सी भाषा, क्या बोलते हैं उसको हम, भाषा है। तो सा पे आप टिक लगाएंगे। नंबर 2, भाषा को हम, यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोलते हैं, बोलते, सुनते, लिखते, पढ़ते और समझते हैं। सा, लिखते और बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका सा, लिखते और बोलते हैं। नंबर 3, पत्र लिखने में आप भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको एक करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो जब हम पत्र लिखते हैं उसमें हम कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बा, लिखित पे आप टिक लगाएंगे। नंबर 4, टेलीफोन पर आप भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। टेलीफोन पे आप बोलकर मौखिक भाषा का यूज़ करते हैं, यानी आप बोलते हैं ना, लिखते तो नहीं है, तो मौखिक भाषा उसको बोला जाता है, बोलने को। तो आ, मौखिक पर आप टिक लगाएंगे। क्या कुत्ते का भौंकना और चिड़िया का चहकना भाषा है, नहीं। अब हम आएंगे खा पर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कुछ रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनके ऑप्शन साइड में दिए हुए हैं, यानी इनके आंसर दिए हुए हैं। आपको इनमें से फाइंड आउट करके इनके आंसर लिखने हैं। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको, लेकिन आपको इसके बाद अपने आप आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है हम अपने विचार बोलकर या डैश प्रकट करते हैं। तो बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। सेकंड नंबर, पुस्तक पढ़ने में भाषा के डैश रूप का अध्ययन किया जाता है, लिखित। यहाँ पे कौन सा आएगा, लिखित। मुख से बोलने में भाषा के डैश रूप का प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते हैं तब हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक। डैश में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है, कौन सी, काय में, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 5, डैश हमारी राष्ट्रभाषा है। अब ये तो आपको मालूम है कि हमारी राष्ट्रभाषा देश की कौन सी है, तो हिंदी, ठीक है। अब आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। अब इसी तरीके से आप ये सही गलत अपने आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। घा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को इसके आंसर लिखने हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आंसर, और उसके बाद आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से यहाँ पे आंसर लिखेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जो है आगे पेजों में दी हुई है, आप लोग लिख लेंगे। भाषा के मौखिक रूप से क्या अभिप्राय है, इसको भी इन सब के आंसर आपको आगे के पेज में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट पेज में, जो कुछ हम किसी अभिप्राय से बोलते हैं वह भाषा होती है। ये है फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकंड है भाषा के मौखिक रूप से क्या अभिप्राय है, ये है आपका पेज नंबर 7 में। यहाँ पे मुख से जो कुछ बोला या कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। तो ये आपका सेकंड नंबर का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भाषा का लिखित रूप किसे कहते हैं। तो भाषा का लिखित रूप भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। तो ये आपका थर्ड का आंसर है। हिंदी का जन्म किस भाषा में हुआ था।
तो ये मैंने आपको अभी पहले समझाया था। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ था। ये सब आप लोग अपनी कॉपी में, होमवर्क है ये आपका कि ये सब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे। इसके बाद ये जो है सारा कुछ आप अपने हेल्प लेकर किसी से भी ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि भारतवर्ष में बोली जाने वाली किन्हीं 6 भाषाओं के नाम अभी हमने पहले पढ़े थे, बहुत सारी भाषाएं दी हुई थी। आप यहाँ पे कोई भी 6 भाषाओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड है, आपके पड़ोस में किन भाषाओं को बोलने व समझने वाले लोग रहते हैं। आपके आस पड़ोस में कौन सी भाषा बोलने वाले या समझने वाले रहते हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि सब हिंदी होंगे, तो आप हिंदी भाषा लिख सकते हैं। विद्यालय में आप किन भाषाओं में अध्ययन कार्य करते हैं। हम स्कूल में कौन सी भाषा में पढ़ाई करते हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी में। तो ये इसका आंसर है। तो आप ये सब अपने आप स्वयं करेंगे। अब बताइए इन चित्रों में भाषा के रूप का किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये चित्र देखेंगे आप लोग और खुद यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है, ये लड़की गाना गा रही है, तो यहाँ बोल रही है या गाना गा रही है, तो ये है मौखिक रूप। अब ये यहाँ लिख रही है, ये बात कर रहे हैं, ये जो भी है आप अपने आप लिखेंगे। इस पहेली में कम से कम 8 भाषाओं के नाम चुनकर लिखिए। ये खाली लाइंस दी हुई हैं आपको इस पूरी पहेली में से, इसमें दी हुई हैं 8 भाषाएं दी हुई हैं, वो आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है। जैसे 2 हमने कर रखे हैं, गुजराती भाषा, मराठी और तमिल, कन्नड़। इस तरीके से आपको इसमें से केवल 8 भाषाएं चुनना है, फाइंड आउट करना है और यहाँ पर लिखना है। ये सारा आपका होमवर्क है जो आप अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे एक, और उसमें सब कुछ लिखेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। थैंक यू।